मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिवजी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षीय इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर खुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु, इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ भगवान स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदनंतर विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीची को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीची ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीची मुनि जगतपति, जगत सुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीची मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीची मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिवजी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे, वे भी प्रतापी दधीची से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा शुभ वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्रह्मांड ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे शुभ भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीची के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणे, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, उन राजा शुभ की तथा देवताओं की यह बात और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शुभ और दधीचि के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में विष्णु और दधीचि के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ।